यह वीडियो आज आपकी आंखें खोल देगी। लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल। जब राह मुश्किल लगने लगे और छोड़ने का मन करे तो एक पल ठहरें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। When you feel like quitting, think about why you started. वो जुनून, वो सपना, वो मकसद, यह कभी आसान होने के लिए नहीं था। Don't stop when you are tired. Stop when you are done. ये इसके लायक होने के लिए था। हर एक छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए अभी हार मत मानिए, आप पहले ही बहुत आगे आ चुके हैं। याद रखिए, आज की मेहनत कल की ताकत बनेगी। दोस्तों, हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम अब और नहीं कर सकते। ऐसे पल जब निराशा हमारे अंदर घर बना लेती है और हम सोचते हैं कि शायद हम अपनी यात्रा के बीच में ही रुक जाएं। हम सोचते हैं कि कड़ी मेहनत, संघर्ष और अनिश्चितताओं के बीच क्या यह सब सही था? क्या यह सब मेरे लिए है? ये विचार, ये संदेह, ये जज्बा खोने के पल, ये हम सभी के जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक सवाल हमेशा हमें खुद से करना चाहिए, और वह सवाल है, क्या कारण था कि मैंने शुरुआत की थी? जब आप इस सवाल का जवाब अपने दिल से देते हैं तो सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी आपको लगे कि आप हार गए हैं या छोड़ने का मन हो रहा है, तब आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी चाहिए, आपने शुरुआत क्यों की थी। कभी कभी हमें अपने रास्ते में इतनी मुश्किलें मिलती हैं कि हम भूल जाते हैं कि क्यों हम उस रास्ते पर चलने का चुनाव किए थे। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह खुद से सवाल करता है, क्या यह सब सही है? क्या मेरे सपने सच हो सकते हैं? क्या मैं खुद को और दूसरों को साबित कर सकता हूं कि मैं वह कर सकता हूं जो मैंने सोचा था? लेकिन यही वह पल है जब हमें खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत होती है, मैंने शुरुआत क्यों की थी? यही वो क्षण है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना होगा। यही वो समय है जब आपको अपनी यादों और अपने सपनों को याद करना होगा। आपको याद रखना होगा कि आपने क्यों पहले कदम उठाया था और क्यों आपने आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। आपके पास एक उद्देश्य था, आपने एक सपना देखा था, उस सपने के पीछे एक कारण था। जब आप इस कारण को समझते हैं तो मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, सफलता कभी भी सीधी नहीं होती, यह हमेशा आसान नहीं होती। अगर सफलता आसान होती तो हर कोई सफल होता। अगर रास्ता आसान होता तो शायद हम इसका महत्व ही नहीं समझ पाते। यह वही क्षण है जब हमें यह याद रखना होता है कि कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाती हैं। हमें केवल अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित रखना होता है। हम सबके पास अपने जीवन में एक खास उद्देश्य है। यह उद्देश्य हमारी यात्रा को दिशा देता है और हमें हमारी मेहनत में ऊर्जा प्रदान करता है। जीवन के संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद जब आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो वह आपको प्रेरित करता है। यही वह ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। जब हम किसी खास उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हमारा हर कदम मायने रखता है। यह यात्रा केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि इस यात्रा में हम जो कुछ भी सीखते हैं वह भी महत्वपूर्ण है। कठिनाइयां, असफलताएं और चुनौतियां हमें जीवन के असली पाठ सिखाती हैं। क्या आप जानते हैं कि कई बार हम अपनी यात्रा के बीच में थक कर रुक जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम जितना सोचे थे उतना आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन यही वह समय है जब हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। सच्ची सफलता का मतलब केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपनी यात्रा के हर कदम को समझें और स्वीकारें। हर चुनौती, हर संघर्ष और हर गिरावट आपको मजबूत बनाती है। यह आपको आपकी मंजिल के करीब पहुंचाती है। अगर आप अपनी यात्रा के दौरान आत्मसंकोच और आत्मसंशय महसूस करते हैं तो यह बिल्कुल सामान्य है। हम सभी को कभी न कभी खुद पर सवाल उठाने का अनुभव होता है, लेकिन इस समय में आपको अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है। आपको यह याद रखना चाहिए कि आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं और आपके पास वह ताकत है जो दूसरों में नहीं है। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो आपके भीतर होती है। आपको इसे जगाने की जरूरत है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कोई भी दीवार आपकी राह नहीं रोक सकती। आपकी यात्रा केवल आपके बारे में है।
इसे अपने तरीके से जीने का अधिकार सिर्फ आपको है। खुद पर विश्वास रखिए, अपनी क्षमताओं पर यकीन रखिए और यह हमेशा याद रखिए कि जब तक आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहेंगे तब तक कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। सफलता की असली पहचान उसके संघर्ष में छिपी होती है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो हर एक कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह महत्वपूर्ण होता है। संघर्ष के बाद ही सफलता का असली स्वाद मिलता है। यह संघर्ष ही है जो हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब आप असफल होते हैं तो यह सिर्फ एक संकेत होता है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। यह बताता है कि आप कोशिश कर रहे हैं और सफलता उस संघर्ष का परिणाम है। तो अगर कभी आपको लगे कि आप थक गए हैं, कि अब और नहीं कर सकते, तो एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। फिर खुद से पूछिए, मैंने शुरुआत क्यों की थी? आपका जवाब आपको फिर से उठने और आगे बढ़ने की ताकत देगा, क्योंकि आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपके पास वह शक्ति है, वह उद्देश्य है जो आपको किसी भी परिस्थिति से उबार सकता है। सपने तभी साकार होते हैं जब हम उनकी ओर पूरी ताकत से बढ़ते रहते हैं। यह सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, यह सफर ही आपकी सफलता की कहानी बनाता है। हम बात करेंगे कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे पहचान सकते हैं और इसे पाकर अपनी जिंदगी को कैसे नई दिशा दे सकते हैं। आखिर तुम्हारे जीवन में उद्देश्य क्यों जरूरी है? जीवन में उद्देश्य वही काम करता है जो एक दिशा कंपास के लिए करता है। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आप अपने जीवन में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उद्देश्य आपको हर दिन उठने और कुछ करने की प्रेरणा देता है। उद्देश्य मिलने से जीवन में संतोष आता है। यह हमें अपने काम में खुशी महसूस करने देता है। जब मुश्किलें आती हैं तो उद्देश्य आपको हार मानने से बचाता है। हमेशा अपने दिल की सुने। ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? क्या आप लिखना, बोलना, गाना, पढ़ाना या किसी की मदद करना पसंद करते हैं? बचपन में कौन सी चीजें आपको उत्साहित करती थीं? अपनी ताकत और कमजोरियों को समझें। अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। किन चीजों में आप सबसे अच्छे हैं? किन चीजों को सीखने या सुधारने की जरूरत है? आप लोग दूसरों से प्रेरणा ले सकते हैं। दुनिया के महान लोगों के जीवन को देखिए। महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का उद्देश्य चुना। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने समाज को जागरूक करने का उद्देश्य चुना। उनके उद्देश्य ने न केवल उनकी बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी को भी बदल दिया। हर दिन 10 से 15 मिनट अपने साथ बिताएं। खुद से ये सवाल पूछें, मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? बाधाओं को कैसे पार करें? डर और असुरक्षा को हराएं। कई बार हमें डर होता है कि अगर हमने अपने उद्देश्य को पाया और असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन याद रखें, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। लोगों की राय की चिंता न करें। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अपने सपनों को दबाना मत। दुनिया हमेशा कमेंट करेगी, लेकिन आपको अपने उद्देश्य पर टिके रहना है। समय का प्रबंधन करें। अपना समय उन चीजों पर लगाएं जो आपके उद्देश्य के करीब ले जाती हैं। अनावश्यक चीजों से बचें। उद्देश्य पाने के बाद क्या करें? योजना बनाएं। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। हर दिन एक कदम आगे बढ़ें। अपनी यात्रा का आनंद लें। यात्रा का हर पल महत्वपूर्ण है। अपने प्रयासों का आनंद लें और खुद को समय समय पर सराहें। दूसरों की मदद करें। आपके उद्देश्य का असली सार तभी पूरा होता है जब आप दूसरों की मदद करें। सफलता की कहानियां। आइए कुछ लोगों की कहानियां जानें जिन्होंने अपने उद्देश्य को पहचाना और अपनी जिंदगी को बदल दिया। एपीजे अब्दुल कलाम। एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाया। उनका उद्देश्य था भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। अरुणिमा सिन्हा। एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। उनका उद्देश्य था खुद को और दूसरों को साबित करना कि हिम्मत से सब कुछ संभव है। तो आज से शुरुआत करें। यदि आप सोच रहे हैं कि कब शुरुआत करें, तो जवाब है अभी। अपने दिल की आवाज सुनें, छोटे कदम उठाएं, खुद पर भरोसा रखें। दोस्तों, जीवन में उद्देश्य को पहचानना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक यात्रा है
जिसमें समय और धैर्य चाहिए, लेकिन एक बार जब आप इसे पा लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। याद रखें, आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां कुछ बड़ा करने आए हैं। तो चलिए अपने उद्देश्य की ओर पहला कदम उठाते हैं। आपका क्या उद्देश्य है, हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि शायद यह किसी और की जिंदगी बदलने में मदद कर सके। धन्यवाद।